क्या कहा था हमारे प्यारे आका ने कि किसी के झूठे खुदा को भी बुरा मत कहना। हम जाके अब जो वाकया हो चुका है ना, इसके बाद वापसी के रास्ते बंद हो चुके हुए हैं। इंटरनेशनली आलमी सतह पे पाकिस्तान अकेला हो जाएगा, और वजह सिर्फ और सिर्फ एक श्रीलंकन शख्स को जो कि एक फैक्ट्री का मैनेजर था, उसको जला दिया है। और तो ये खबर तो आपको पता चल गई होगी कि पाकिस्तान में आज एक श्रीलंका के नागरिक को मतलब मारा और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया ऑयल डालकर, आपको पता होगा। लेकिन आपने स्टार्टिंग में ये क्लिप देखा, इस बंदे ने क्या बोला कि हमारे आका ने बोला है कि तुम उनके झूठे खुदा को भी झूठा मत बोलो। अब देख लो, यहीं पे फॉल्ट है। तुमने पहले ही बोल दिया झूठा, उसके बाद बोल रहा है कि झूठा मत बोलो। भाई यहीं से फॉल्ट आ जाता है, यहीं से तुम्हारे दिमाग में आ जाता है कि सामने वाला का सब कुछ फेक है, तोड़ो मोड़ो, उसके ऊपर बना दो अपनी मस्जिद, ये स्टैचू जहाँ भी दिखे तोड़ दो, अगर कुछ भी हो आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये आइडियोलॉजी आपको वहीं से घुस जाएगी, और अगर ऐसा सही में कहा है तो फिर आप समझ जाओ कि फिर फॉल्ट कहाँ पे है। ये बंदे एक्टिंग कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये आज आपको पता है ये सब एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि आज के सोशल मीडिया के ज़माने में ये सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। ये हमेशा मुझे लगता है कि ये पिछले कई सालों से हो रही होंगी। ये कोई एक दिन में नहीं सीख गए होंगे कि सर तन से जुदा वाला ये डायलॉग एक दिन में नहीं आया होगा। ये बता रहा हूँ आपको, ये बहुत पहले से होगा, और इनके दिमाग में आपको सब कुछ पता है कि आज ये चीज़ें, एक तो पहले मीडिया कवरेज नहीं देती होगी, अब सोशल मीडिया में ऑब्वियसली कवरेज मिल जाती है, तो आप समझ जाएं। तो पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं और भी कुछ बात इस टॉपिक पर डिटेल में। होगा कि आज जो वाकया सियालकोट में हुआ, कुछ अफसोस के कलमात तो हम कहते हैं। कौन सा कैसा माशरा हमने बना रहे नहीं हैं, कैसा माशरा हमने बना डाला है। ऐसी चीज़ें करके या ऐसे जब वारदातें होती हैं, इंसिडेंट्स होता है, वो किसी का दिमाग जो हिला हुआ है कि यहाँ पे आके कोई पैसे यहाँ लगाएगा, हम एक डेस्टिनेशन बन जाएंगे फॉरेन कैपिटल के, यहाँ पे टूरिस्ट आया करेंगे, यहाँ पे दुनिया आया करेगी। हमारे हालात ठीक होते, जो बेकदरी हमारे रुपए की हो गई है, दुनिया के तमाम छुट्टी मनाने वाले वो यहाँ पे आए होते कि इससे सस्ता मुल्क कोई नहीं है। ये एक पाउंड जो है पता नहीं 200 के बराबर है, और एक डॉलर जो है 175, 76, 77 तक पहुँच रहा है। अच्छा, और एक है कि पूरा माशरा क्या वो प्रेफर क्या करता है, गुंग रहना, बात नहीं करनी, हिसास मामला है, कुछ कहना नहीं प्लीज। अब ये जो आज हुआ है वाकया, इसका पाकिस्तान का जो इमेज है, पाकिस्तान का जो नाम है, एक जो पहले ही कोई इतना दरख्शां हरूफ में दुनिया की काउंसिल्स में नहीं लिखा जाता, मतलब क्या लोग कहेंगे कि कैसा मुल्क है। और मैं फिर कह रहा हूं कि बात एक जो है सच हकीकत जो होती है, हम जो अपने आप को इस्लामी ये कहते हैं और इस्लामी वो कहते हैं, हम बोलने, हमारे में हिम्मत नहीं है बोलने की। हो वो ना बात करे, वो ना बात करे, फलां बुरा मना जाएगा, फलां ऐसे कर जाएगा। एक ऐसा ही वाकया मई में हुआ था फैसलाबाद में, 2 नर्सें थी, उन पे इल्ज़ाम यही लगा जिस इल्ज़ाम पे आज सियालकोट का वाकया हुआ है। मैंने 2 मिनट पहले मैंने तब वहाँ तफ्तीशी से बात की थी, मैंने कहा यार वो अभी तक जेल में है, ये बाहर हैं। तो उनका जवाब था तफ्तीशी का कि जी 20 दिन तक से पहले तक तो वो जेल में थी। वाकया मई का, ये साल अब ख़त्म होने वाला है, वो 2 बेचारियाँ वहीं पे हैं। हम भाषण कहाँ कहाँ से नहीं सुनते, जुडिशरी से, फलाने से, ढिमकाने से, और कोर्ट्स को पता नहीं है क्या हो रहा है, कुछ एक्शन नहीं ले सकते। और ये जो इंतजामिया आप कहते हैं जो हम पे रोप डालती है, जो कोई नाता मिल जाए तो ओए 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 उसकी जो शामत आती है, जब ऐसे केसेस होते हैं तो आप वहां खड़े नहीं हो सकते, कुछ स्टैंड नहीं ले सकते। सारे जो हैं यार वो यहां से हटाओ और मुकदमा दर्ज कर दो जी। चलें, अब मैं इससे ज़्यादा कि आपको मैं परेशान नहीं करना चाहता कि आपकी परेशानी में इजाफा होगा कि पता नहीं ये ना कह दे, वो ना कह दे, पर ये खुदा की कसम शर्म से मतलब डूब मरने का मकाम है पाकिस्तानी मुआशरे के लिए। सलमान तासीर किस लिए मारा, तो उसने यही कहा था कि लॉ मिस यूज होता है, हम वो कहने के लिए तैयार नहीं है कि लॉ मिस यूज होता है। अजीब अजीब मुल्क हमने बना दिए।
तो आप कहते हैं ऐसे मुल्क में एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा हों, ये भी हो, सर्कुलर डेट भी ख़त्म हो जाए, IMF जो है हमारे आगे आके झुक जाए, और ये मुल्क ऐसा है $6 बिलियन हम लेने गए थे, वो हमें पूरे नहीं मिले। $1 बिलियन की इस साल हम भीख मांगना शुरू हुए, और वो जो हमें लिताड़ के भिगो के, वो जो आपके लाहौर दफ्तर के पास मुगलपुरा वो क्या कहते हैं, कौन सा वो थाना है, वहाँ पे इतना भिगो के छितरौल नहीं होता जो IMF हमारा कर रहा है। किसका कर रहा है? इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी कुव्वत, उसका जो छितरौल हो रहा है। हुजूम ने सरेआम किसी का कत्ल किया है। दोस्तों, अब जो वाकया हो चुका है ना, इसके बाद वापसी के रास्ते बंद हो चुके हुए हैं। इंटरनेशनली आलमी सतह पे पाकिस्तान अकेला हो जाएगा, और वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि यह इतनी नाअहल हुकूमत है। खैर, पिछली हुकूमत ने भी यही कुछ किया था। जो वाकया पहले हुआ था तब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक ऐसा शख्स उस पर इल्जाम लगता है कि इसने तौहीन मजहब की है, और उसको सरेआम मजमे में इसको लाकर उसको जिंदा जला दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। उसकी लाश की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। मॉब जो है वो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहा है और कत्ल कर रहा है। मुझे एक बात बताइए, ये क्या गया है हमें? कानून कहां है? अगर उसने तौहीन मजहब की थी तो फिर कानून उसको सजा देता। ये हुजूम सजा कब से देने लग गया है मेरे भाई? लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे के साथ क्या कत्ल हुए थे? असहाबा कराम ने क्या कत्ल किया था सरेआम लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगा के? ऐसा नहीं था। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। हुआ दोस्तों ये कि ये एक श्रीलंकन आदमी है जो कि सियालकोट की किसी फैक्ट्री में जनरल मैनेजर का काम करता था, और पिछले कोई 10-11 साल से कर रहा, 2010 से वो काम कर रहा था। इस पे लगा तौहीन मजहब का इल्जाम। 2 लोग इसको फैक्ट्री से पकड़ के बाहर लाए, और बाहर लाने के बाद जो है इस पे तशद्दुद शुरू कर दिया, और फिर मॉब इकट्ठा हो गया। उन सब ने मिलकर उसको मारा, इतना मारा कि मार दिया। मारने के बाद चौक में लटका के उसकी लाश को आग लगा दी। ये सब कुछ 2-4 मिनट में तो नहीं हुआ ना, कितनी देर तक चलता रहा होगा, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। ये वही पुलिस है सियालकोट की, मैं कहूंगा नालायक नाअहल पुलिस है सियालकोट की। जो आपको याद है, आज से 8-10 साल पहले का वाकया, 2 भाई थे, उन पे इल्जाम लगा था कि डाकू हैं, और इसी तरह से उनको इसी सियालकोट के इसी चौक में ही उन लोगों को, उन 2 भाइयों को, लड़के से थे बेचारे, उन 2 भाइयों को मार मार के, उसकी वीडियोस वायरल हुई थी, उनको मार मार के, लाठियों से मार मार के कत्ल कर दिया गया था। पुलिस साथ खड़ी हुई थी, कुछ नहीं कर रही थी। साथ खड़ी हुई थी दोस्तों पुलिस, और कुछ नहीं कर रही थी। ये एक ऐसा वाकया है कि इसने दिल को दहला दिया। मैंने वो लाश की वीडियो देखी, जब वो लाश को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, मेरा दिल दहल गया कि यार ये पाकिस्तानी इतने वैशी कब से हो गए यार? ये लोग, इनके खून क्यों लग गए इनके मुंह को? कोई इनको तालीम दे कि रसूल के नाम पे कत्ल नहीं करते। इनको रसूल के नाम पे पहले जीना सीखना होगा। क्या ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करते हैं कि उनके ऊपर जो है वो कत्ल करने पहुंच जाते? क्या करते हो यार? खुद जाके मंदिरों को तोड़ाते हो, मंदिर गिराते हो जाके लोगों के, तब तौहीन मजहब नहीं होती है? क्या कहा था हमारे प्यारे आका ने कि किसी के झूठे खुदा को भी बुरा मत कहना। हम जाके दूसरों के मंदिर तोड़ के आते हैं, हमें कोई बुरा भला कह दे अगर उसके बदले में, तो हम उसकी लाश को लटका के जला देते हैं। क्या गया है हमें? हम कितने। दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा पाकिस्तान के जो पहले एंकर थे अयाज अमीर, वो तो खैर लॉजिकल बात करते हैं। जो सेकंड एंकर था वो ओवर एक्टिंग कर रहा था, क्लियरली ओवर एक्टिंग कर रहा था। हम ऐसे कैसे हो गए, ये कैसे हो गया, ये वो फलाना ठिकाना है। ये पाकिस्तान में बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। पाकिस्तान में यार, जो पाकिस्तान के नोबल प्राइज़ विनर हैं, आपको पता होगा, अब्दुल सलाम नाम है शायद उनका, यही नाम होगा करेक्ट अगर मैं बोल रहा हूँ तो उनकी जो कब्र होती है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया यार। मरे आदमी को तो ये छोड़ नहीं रहे, क्योंकि वो अहमदिया है और उसमें मुस्लिम लिखा था, तो आप समझ सकते हो। अब इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हो यार? इंडिया है, इंडिया में अगर नफरत होती ना, तो औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र है, उसको कब का डिस्ट्रॉय कर चुके होते, कब का। कितने मतलब हिंदुज़म, सिखिज़म और हर जैनिज़म, सबसे मतलब सबके मंदिर डिस्ट्रॉय किए हैं, कईयों के गुरु मार दिए।
इतनी नफरत होती, मतलब आप समझ सकते हो टॉलरेंट कौन है, टॉलरेंट कौन नहीं है। पाकिस्तान स्पेशली अभी तो आप इनका पीक पे है, पाकिस्तान नहीं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तीनों देश के मुस्लिम हर जो प्रोटेस्ट होता है ये सबसे आगे होते हैं। जो फ्रांस के खिलाफ अभी हो रहा था, आपने देखा होगा, हंगामा मचा हुआ था, पाकिस्तान उसमें बहुत आगे था, और भी जो भी कुछ होती है चीज़ें आपको सब कुछ पता है। तो दोस्तों आपको भी पता है कि मतलब इन लोगों को चेंज नहीं किया जा सकता है, तो एक्शन का रिएक्शन होता है, और एक्शन का रिएक्शन इंडिया में पिछले 4-5 साल से होने लगा है। मतलब यही चीज़ें ऑब्वियसली दूसरे धर्म के लोग भी करेंगे, तो फिर उसको लेकर ये ऐसे है वो वैसे है, उसको काउंटर करेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो ख़त्म होता है, कुछ नहीं हो सकता, फिर रिपीट होंगे। पाकिस्तान में ये मतलब एक साइकिल है जो हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होती है। उसमें बेसिकली टारगेट बनते, मुस्लिम भी बनते हैं टारगेट, ऐसा नहीं है कि इसमें मुस्लिम टारगेट नहीं बनते, इसमें मुस्लिम ही बन जाते हैं टारगेट। कई बार तो ऐसा हुआ है कि किसी पाकिस्तान में बैंक मैनेजर को बोल दिया कि इसने ये किया है तो इसकी गुस्ताखी, मतलब ये किया वो किया, और उसको मार दिया, इस तरीके से हुआ है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, अब इसको चेंज करना ना लगभग इम्पॉसिबल है। बचपन में आप अगर कोई गलत चीज़ सीख जाओ, गलत चीज़ जो आपकी आदत का हिस्सा बन जाए, तो उसको अनलर्न करना क्वाइट टू इम्पॉसिबल ही है। आप समझ जाओ, बचपन में आप माँ बहन की गाली सीख गए हो और आप उसके यूज्ड टू हो गए हो, और उसके बाद सोचो कि मैं माँ बहन की गाली मुझे देना नहीं है, वो आपके गुस्से में निकलेगी ही निकलेगी। उसको अनलर्न करना मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल ही है मेरे हिसाब से। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो